फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि क्या वेजिटेरियन डाइट अच्छी है या नॉन वेजिटेरियन डाइट अच्छी है या फ्लेक्सिटेरियन डाइट बहुत अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दुनिया में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग किस्म की डाइट होती है। कहीं पर नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाया जाता है, कहीं पर वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा खाया जाता है और बीच बीच में कुछ लोग फ्लेक्सिटेरियन डाइट के भी लोग देखे जाते हैं। तो ये जो डाइट है ये आम तौर पे तीन चार बातों पर आधारित होती है। पहली बात कि ये रिलीजन बेस्ड होती है कि वो लोग रिलीजन की वजह से उनकी डाइट का शेड्यूल इस प्रकार से होता है। दूसरा, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से होती है कि जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ का लोगों का खाना पीना अलग होता है और गर्म स्थानों पे जो लोग रहते हैं उनका खाने पीने का स्टाइल अलग होता है। या कहीं पर एनिमल वैल्यूज़ की, एनिमल राइट्स की वैल्यू जो लोग ज़्यादा देते हैं उनका भी खान पीन अलग किस्म का हो जाता है। या चॉइस के ऊपर होता है, कुछ किसी को नॉन वेजिटेरियन डाइट अच्छी लगती है, किसी को वेजिटेरियन डाइट अच्छी लगती है। या ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो समझदार होते हैं और वो मिक्स डाइट खाते हैं, फ्लेक्सिटेरियन डाइट पे वो विश्वास करते हैं। तो चलिए अब जानकारी ये शेयर करते हैं कि देखिए वेजिटेरियन डाइट में भी टाइप्स होती हैं। कुछ लोग साग सब्जियों के साथ साथ अंडे का भी सेवन करते हैं और दूध का भी सेवन करते हैं, जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ये जो दूध है ये भी एनिमल प्रोडक्ट है और अंडा जो है ये भी एनिमल प्रोडक्ट में आता है। कुछ लोग होते हैं कि सब्जियां भी खाते हैं, दूध भी लेते हैं, लेकिन अंडा का सेवन नहीं करते। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल दूध और अंडा नहीं खाते लेकिन प्योर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीट भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं और साग सब्जियों का और फ्रूट्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि देखिए ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो केवल प्योर नॉन वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं। उन्हें ब्रेकफास्ट में भी नॉन वेज चाहिए, दोपहर को भी नॉन वेज चाहिए और रात को भी नॉन वेज चाहिए। तो इस प्रकार के लोगों भी देखे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये वेजिटेरियन डाइट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या नॉन वेजिटेरियन से हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं या फ्लेक्सिटेरियन डाइट में आने से बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूं कि जो वेजिटेरियन डाइट का हम एक आधार बना लेते हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं इन लोगों में ब्लड प्रेशर की शिकायत कम मिलती है, क्योंकि इनमें सोडियम की मात्रा इनके ब्लड में कम होती है और पोटेशियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, अधिक होती है। क्योंकि ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत भी, ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि कम होती है। फिर देखिए ऐसे लोगों को जो वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम भी कम मिलती है, क्योंकि उनको उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। तो जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी तो उनका जो आर्टरीज का ल्यूमन है वो ज़्यादा सिकुड़ा हुआ नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने की चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसके साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत भी कम होती है। और साथ ही साथ जब धमनियाँ पूर्ण रूप से खुली होंगी तो जो धमनियों के सिकुड़ने की वजह से, आर्टरीज के सिकुड़ने की वजह से शरीर में और बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो उनसे भी वेजिटेरियन डाइट वालों का बचाव हो जाता है। फिर देखिए ऐसे लोगों को जो वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं इनको पेट के कैंसर होने की शिकायत भी बहुत कम होती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो ये लोग जो हैं जो वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं इन्हें कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कम होता है, कब्ज भी बहुत कम रहती है। और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं ये अक्सर लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, इन्हें तीसरे और चौथे दिन में जाकर मोशन क्लियर होता है। तो और इसके साथ साथ जो वेजिटेरियन डाइट वाले लोग होते हैं इन्हें दमे की शिकायत भी कम मिलती है, उनका अटैक भी कम होता है और साथ ही साथ उनकी दवाइयाँ भी दमे की कम चला करती हैं। ये भी रिसर्च से पाया गया है। फिर देखिए जो लोग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के केसेस होते हैं जो वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं उनका जो कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं उनका
शुगर का कंट्रोल करना, ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये लोग जो नॉन वेज खाते हैं उसके साथ साथ मैदे के प्रोडक्ट्स भी इन्हें खाने पड़ते हैं। ब्रेड का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, पिज़्ज़ा खाते हैं, इससे बनी हुई बहुत सारी और चीज़ें बनती हैं जो उसके साथ ये अपना नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ साथ देखिए, जो बोन की डेंसिटी है जो नॉन वेजिटेरियन डाइट वाले होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छी पाई जाती है, और क्या कहते हैं, जो वेजिटेरियन डाइट वाले होते हैं उनमें ये बोन की डेंसिटी उनकी अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो वेजिटेरियन डाइट की वजह से उनमें अच्छाइयाँ दिखती हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं, ना वो अंडा खाते हैं या ना वो दूध पीते हैं, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, विटामिन B12 की कमी आ जाती है। ऐसे लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी मिलती है। बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं बॉडी में, जो प्योर वेजिटेरियन डाइट होती हैं उसमें उनमें वो कमी आ जाती है। तो इसलिए सबसे आसान रास्ता यही है कि देखिए, ये रिसर्च हुई है कि जिन लोगों की 75 साल से उम्र ज़्यादा थी, वो लोग जो थे आमतौर पे फ्लेक्सिटेरियन देखे गए हैं, कि मतलब वो प्योर वेजिटेरियन नहीं है, वो अंडे का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों टाइम दूध भी पीते हैं, और ओकेजनली वो मीट का सेवन भी, या फिश का सेवन भी, या चिकन का सेवन भी करते हैं। तो इसलिए ये जो डाइट है, अगर देखिए, सबका एम ये होता है कि हमें बैलेंस डाइट मिले और हमारी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा हो। तो ये पाया गया कि जो लोग 75 साल से ज़्यादा की उम्र में थे, वो लोग जो हैं प्योर वेजिटेरियन नहीं थे, वो एक तरह से फ्लेक्सिटेरियन थे, क्योंकि वो दूध भी पीते थे, या अंडा भी खाते थे, या मीट का सेवन भी करते थे। लेकिन समस्या उन लोगों के लिए ज़्यादा आती है जो प्योर नॉन वेजिटेरियन होते हैं। उन्हें ब्रेकफास्ट में भी नॉन वेज चाहिए, लंच में भी नॉन वेज चाहिए, और डिनर में भी नॉन वेज चाहिए। तो उन लोगों को चाहिए क्या, कि वो अपना एक शेड्यूल बनाएं कि अपनी डाइट में वेजिटेरियन जो साग सब्जियां हैं इसका सेवन भी वो करना शुरू कर दें, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बॉडी में आ जाएंगी, और फिर वो उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छी जो डाइट होती है वो बीच का रास्ता है, वो फ्लेक्सिटेरियन डाइट है, कि आप सब्जियां भी खूब खाइए, और सलाद भी खूब खाइए, फ्रूट्स भी खूब खाइए, और ओकेजनल जो है आप मीट का सेवन करें, चिकन का सेवन करें, फिश का सेवन करें, और दोनों टाइम जो क्रीम निकला हुआ दूध का सेवन करें, और अंडा भी खा सकते हैं, और उसका येलो जो पोर्शन है वो खाना कम कर दें, क्योंकि उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है शरीर में। तो इसलिए ये जो डाइट है, फ्लेक्सिटेरियन डाइट जो है, ये सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल चीज़ होगी वो हमेशा सरवाइव करती है, और जो बहुत रिजिड चीज़ होती हैं वो हमेशा उनकी लाइफ स्पैन कम होती है। तो बीच का रास्ता हमारे सोच विचार में भी आना चाहिए, रहन सहन में भी आना चाहिए, और खान पीन में भी आना चाहिए। तो ये लोग जो हैं, देखा गया है कि 75 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है वो आम तौर पे फ्लेक्सिटेरियन डाइट पे होते हैं। और जितने भी खेल कूद करने वाले लोग हैं वो हमेशा फ्लेक्सिटेरियन डाइट पे रहते हैं। वो सब्जियां भी खूब खाते हैं, और नॉन वेज का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मैंने एक आपको वीडियो बनाया, तो जिसमें आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।